हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और आज सुबह जल्दी उठ के सारे काम अपने घर के फटाफट निपटाने में पड़े थे, तो व्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू करें। और आजकल सुबह इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि व्लॉग शुरू करने का दिल ही नहीं करता, मन करता है पहले फटाफट सारे काम निपटा लो, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ देहरादून में ठंड होने लगी है कि बस पूछो मत। और आप लोग सोच रहे हैं कि ठंड ठंड का नहीं है, स्वेटर निकाल के फेंक दिया है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। कितना स्वेटर पहन पहन के अभी व्लॉग बनाना है, मतलब समझो अप्रैल तक की स्वेटर पहन के मेरे सारे व्लॉग आएंगे। तो हमें लग रहा है कि अभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके व्लॉग बिना स्वेटर के निकाल सके। तो अभी बस जस्ट धूप से आए थे, तो हमने कहा कि चलो जब तक कि मतलब जिस शरीर में ना वार्म है बॉडी, तो क्यों ना स्वेटर उतार उतार के थोड़ा सा व्लॉग शूट कर ले। तो इधर ये वाला ब्लैंकेट ना हमने अपने लोगों के लिए ओढ़ने के लिए निकाला था कुछ दिन के लिए, तो अभी इसको फोल्ड करके रख देंगे तो ये साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि लाइट कलर का है ना, तो हमें रह रहा था कि ये गंदा ना हो जाए, गंदा ना हो जाए। और फिर जब गेस्ट आते हैं तो फिर अच्छे अच्छे ब्लैंकेट निकालो तो ठीक है। अभी हालांकि जो हम ओढ़ रहे हैं ब्लैंकेट आपको दिखाएंगे वो भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा डार्क कलर का है तो गंदा नहीं होगा, तो इस वजह से हमने ये वाला फोल्ड करके रख दिया और दूसरा वाला ब्लैंकेट निकाल लिया है। और इसको अच्छे से इसी के बैग में करके तही करके रख देंगे, ताकि वही होता ना कि अपन जो गृहिणी होते हैं तो ये चारों तरफ चीज़ें सोचते हैं कि हमारे घर में चीज़ें भी अच्छे से रखी रहें और हम लोग जो घर में यूज़ करें वो भी अच्छा हो, बुरा ना हो। तो मतलब इसलिए हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे घर में जब भी कोई मेहमान आए तो उसको अच्छे से अच्छी चीज़ें हम लोग ओढ़ने बिछाने को दे। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को संभाल के रखने से और कहते हैं ना वो करने से, जुगाड़ बनाने से या चीज़ों की इकट्ठा करने से हमारी इज्जत बनती है और हमारे ससुराल की भी इज्जत बनती है। तो बस इसी तरह से हम मतलब जो चीज़ें होती हैं उठा के रखने वाली उनको उठा के रख देते हैं और वक्त पड़ने पर निकालते हैं। ऐसा नहीं है कि वक्त पड़ा और निकाले ना। फिर इधर जो दीवान है ना, ये रात में हमने यहाँ पे ब्लैंकेट रख दिया था, फिर सुबह जब सो के उठ के ना तो हम 5 मिनट यहीं लेट गए थे, तो ये थोड़ा सा बेड ख़राब हो गए थे, इसको सही करेंगे। और अब एक सिंगल मेरे पास डार्क कलर की ये है ना ब्लैंकेट, उसको निकालेंगे, क्योंकि ना दीवान पे कभी कभी बैठने का मन करता है और बिना ओढ़े आजकल तो चैन नहीं मिलता है बैठने में। तो अभी ना सुबह हस्बैंड की एक पैंट प्रेस किए थे, उसको प्रेस ठंडा हो गया था तो उसको अपनी जगह पे रखे। और ये हमने बैठकी बनवाई थी सेटी, मतलब इसके अंदर स्टोरेज भी है, लेकिन इसकी जो सीट है वो नहीं निकलती, तो भैया से कह के इसमें एक डोर लगवाएंगे ताकि डोर पकड़ के खींच लो तो इसका ऊपर की कैप निकल जाएगी। तो इसके अंदर जो भी हमें सामान सेट करना होगा तो कर देंगे। और उसके बाद आ गए थे सीधा किचन में ना दूध के भगोने के नीचे हल्का सा दूध चला गया था, तो वही ना प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गंदा हो गया तो उसको साफ़ किए। और फिर इधर जो पीछे का प्लेटफॉर्म का हिस्सा आता है इसको थोड़ा सा साफ़ सुथरा करेंगे। इसी तरह से पूरी किचन एक बार रहता है कि एक बार ही हम सुबह मॉर्निंग में पोंछ चुके हैं, लेकिन जब नहा धो के आओ ना तो उसके बाद लगता है एक बार फिर से अच्छे से पोंछ दो और उसके बाद खाना बनाना शुरू करो। और यहाँ पे आई थी चीनी, तो चीनी को हमने ना डब्बे के अंदर नहीं रखा था, हमने कहा चलो डब्बे के अंदर चीनी भी रख देते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे एक हाथ लगा देंगे तो जगह थोड़ी सी अच्छी लगने लगती है, साफ़ सुथरा लगने लगती है। क्योंकि यहाँ पे ना कुछ डब्बे ऐसे हैं जो मतलब इधर के जितने भी डब्बे हैं ये दिन में कई बार ही निकलते हैं, इसमें ना ज़रूरी सामान ऐसा ही रहता है जो डेली किचन में यूज़ में आता है। तो फिर इधर ना बार बार डब्बे निकालने की वजह से थोड़ा सा चीज़ें अनऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो इनको थोड़ा सा साफ़ किया, सेट किया। और उसके बाद लगने लगी थी हमें ठंड, तो हमने फिर से स्वेटर डाल लिया था। और इधर ये कालीन के ऊपर झाड़ू तो लगाते नहीं है, क्योंकि कालीन मतलब झाड़ू तो इधर उधर भी जाती है, तो फिर कालीन के ऊपर झाड़ू नहीं लगाती। मेरे पास ये एक ब्रश है तो इसी से हम इसको साफ़ कर देते हैं। हालांकि मेरे पास वो भी है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम भूल गए, जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, वैक्यूम क्लीनर, उसका नाम ही एकदम भूल गए। तो वैक्यूम क्लीनर भी है मेरे पास, लेकिन एक बार मेरे भाई ने उसको सेट वेट करके गाड़ी साफ़ करने के लिए निकाला तो था, लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। जब उससे कुछ हुआ नहीं तो फिर हमने भी जिसको ट्राई नहीं किया। तो वैक्यूम क्लीनर है मेरे पास, लेकिन हमने उसको ट्राई नहीं किया। बताए जितनी देर उसको लगाएंगे सेट करेंगे उतनी देर तो हम ब्रश से साफ़ कर लेंगे। तो हमने अपना ब्रश से ही साफ़ कर लिया, पूरा टेबल साफ़ किया, कालीन साफ़ किया और उसके बाद आ गए थे किचन में। तो हम इधर मसूर की छिलके वाली मसूर की दाल फुला दिए थे सुबह ही, तो हमने कहा भी चलो धुल के और इसको रख देते हैं, चढ़ा देंगे अभी। हालांकि जो टैप वाटर डालना ये नहीं चढ़ाएंगे, ये नहीं डाल के पकाएंगे, इसको ना अभी निकाल देंगे। लेकिन अभी हमने फिर से धुल के फुला के रख दिया था। और इधर सबसे पहला काम करेंगे बेसिन साफ़ करने का, क्योंकि अभी हाउस हेल्प पर बर्तन वर्तन सब साफ़ करके गई हैं।
तो फटाफट से करेंगे बेसिन को साफ़ और बेसिन को खूब अच्छे से क्लीन कर देंगे। जैसे कि बर्तन साफ़ करते हैं उसी तरह से हम अपनी बेसिन को एकदम साफ़ सुथरा करके रखते हैं, क्योंकि होता तो ये एक तरह का बर्तन ही है, क्योंकि हमारे किचन में एकदम गैस के बगल में होता है। तो इसको एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और अच्छा, बेसिन साफ़ कर रहे हैं तो अगल बगल की वॉल और टैप ये तो साफ़ करना बिल्कुल बनता ही है, मस्त है। तो पूरा चीज़ें साफ़ वाफ करने के बाद इसको अच्छे से धुल देंगे। उसके बाद आगे के काम बढ़ाएंगे। दोस्तों, आजकल ना पानी छूने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, क्योंकि एकदम ठंड हो रही है और पानी एकदम बर्फ़ जैसा निकलता है। हमें तो लग रहा है आजकल जैसा पानी गाढ़ा सा हो गया हो, क्योंकि बर्फीला हो गया है ना, तो गाढ़ा गाढ़ा सा हो गया है। खैर, उसके बाद हमने सारा बेसिन खूब अच्छे से क्लीन कर दिया था और इसको खूब अच्छे से वॉश भी कर देंगे। अच्छा, बहुत लोग ना क्या करते हैं कि बेसिन के लिए अलग अलग तरीके के वो लेके आते हैं क्लीनर, और ऑनलाइन मंगाते हैं, पर हम नहीं मंगाते हैं। क्योंकि देखिए, जब बर्तन हमारे साबुन से ही, नॉर्मल साबुन से साफ़ हो जाते हैं, तो बेसिन भी हमारा नॉर्मल साबुन से ही साफ़ हो जाता है। हाँ, अगर आप दिन भर में सिर्फ एक बार वॉश करोगे तो फिर गंदा हो ही जाएगा। हम इसको दिन में 2 से 3 बार साफ़ करते हैं, तो मेरा बेसिन एकदम साफ सुथरा रहता है। और कहते नहीं हमारे बड़े बूढ़े, व्यर्थ के खर्चे और व्यर्थ के चर्चे दोनों ही बड़े खराब होते। तो ना तो आप व्यर्थ के किसी के चर्चे करो और ना ही व्यर्थ के खर्चे करने चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। तो हमें लगता है कि व्यर्थ के जिस तरह से चर्चे नहीं करते उसी तरह से खर्चे भी मत करो। तो जितना हो सके हमारे घर में जो चीज़ें, उनसे ही चीज़ों को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करो। ऐसा नहीं है कि सर्फ से बेसिन साफ़ नहीं हो सकता और आप अलग से कोई चीज़ लेके आओ। हम सिर्फ टॉयलेट साफ़ करने के लिए हार्पिक लाते हैं, और एक रेड कलर का हार्पिक मेरे हस्बैंड ले लेते हैं ज़बरदस्ती वॉशरूम साफ़ करने के लिए। वो भी मेरा ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हम रोज़ के रोज़ एक ब्रश वॉशरूम में लगा देते, जिससे मेरे वॉशरूम की टाइल्स एकदम चमचमाते रहती हैं। हाँ, कभी हमें लगा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है तो वही रेड वाला हार्पिक डाल के पूरा वॉशरूम साफ़ कर देते हैं। तो इस तरह से मेरी चीज़ें गंदी नहीं होती हैं और ज़बरदस्ती की चीज़ें हम लेते नहीं हैं। और ना ही तो हम इस तरह से चीज़ें लेते कि कभी किसी व्लॉगर को देखा, उसने कोई चीज़ मंगाया है तो फटाफट हमने भी ऑर्डर कर दिया। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते। जो चीज़ हमें नीड होती है, जिस चीज़ की हमारी गृहस्थी में ज़रूरत होती है, बस वही चीज़ हम लेते हैं। अदरवाइज़ हम कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते जिसको मेरी घर गृहस्थी में काम ही ना हो और फिजूल में हम दूसरे की कॉपी करके मंगा लें और मेरे पास वो चीज़ रखे रखे बेकार हो जाए। तो वही है ना कि फालतू का वेस्ट मनी हम करते नहीं हैं। फिर उसके बाद इधर सोया मेथी, जो कि हमने साफ़ करके पहले ही रखा था, आप लोगों को याद होगा, तो उसको आज हम दोबारा बना रहे थे। एक दिन बनाए थे और आज हम दोबारा इसको बना के ख़त्म कर देंगे, वरना फिर ये सड़ने लगेगी। और थोड़ी सी क्योंकि मेथी ज़्यादा थी, तो आज बनाएंगे मेथी का और चिल्ला बेसन डाल के। तो मेथी का चिल्ला भी बनेगा, एक तरफ मेथी की भाजी भी बनेगी। तो हम तो खाएंगे मेथी का चिल्ला आज, और हस्बैंड देखते हैं क्या खाते हैं। खाना बना के चिल्ला की तैयारी करके सब कुछ हम रेडी रखते हैं। फिर हस्बैंड जो जैसा डिमांड करते वैसी चीज़ उनको हम दे देते हैं। फिर इधर आलू प्याज हम एक ही में काट लिए थे। जीरा डाल के हमने आलू प्याज को अच्छे से तेल में भून लेंगे और उसके बाद मेथी डालते हैं हम, जब आलू थोड़ी सी भुन जाती है। फिर उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और अगर आपका मन हो धनिया पाउडर डालो, अगर मन ना हो तो ना डालो। हम इसमें सिर्फ हल्दी डालते हैं क्योंकि ये हरा साग होता है। इसमें ज़्यादा मसाले डाल दो तो ओरिजिनल स्वाद तो चला जाता है और बस इसमें मसालों का ही टेस्ट रह जाता है। इसलिए हम इसमें सिर्फ हल्दी डालते हैं, नमक डालते हैं, जीरा और ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन डाल दिए, बस इतना ही इनफ रहता है। फिर इसमें जब आलू अच्छे से भून गई थी तो इसमें डाल देंगे जो मेथी का साग धुले थे ना, तो इसको निथार के डाल देंगे। पानी इसलिए नहीं निचोड़े थे क्योंकि मिट्टी ना नीचे नीचे बैठ जाती तो साग खिसकता नहीं है। साग धुलने का यही तरीका है कि पानी में भर दो और उसके बाद ऊपर से साग निकाल के कढ़ाई में डाल दो। फिर उसके बाद इसमें खूब अच्छे से हमने इसको मिक्स कर दिया था। फिर इसमें डाल देंगे टमाटर। बहुत लोग मेथी की भाजी में टमाटर नहीं डालते, लेकिन मेरे मायके साइड में भी पड़ता है, इसलिए हम भी डालते। बिना टमाटर की मेथी की भाजी हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और पहले मेरे हस्बैंड बोलते थे मेथी में टमाटर, लेकिन फिर उनको खाते खाते मेरे हाथ की मेथी इतनी पसंद आने लगी, तो बोलते हैं कि खट्टी खट्टी अच्छी लग रही, इसी तरह से बनाया करो, क्योंकि इनके घर में भी मेथी में टमाटर नहीं पड़ता था। उसके बाद टमाटर डाल के इसको ढक देंगे और टमाटर कर देंगे बीच में, ताकि टमाटर खूब अच्छे से गल जाए।
फिर उसके बाद यहाँ बाहर आ गए थे। आज मॉर्निंग में ना बाहर झाड़ू नहीं लगाया, तो हमने कहा चलो अभी मेरे पास टाइम है तो यहाँ झाड़ू लगा देते हैं। पहले क्या होता था, भैया ना हफ्ते में 1 या 2 बार आते हैं, कभी उनका मन होता है 2 बार आ जाते, कभी मन होता है 1 बार आ जाते हैं। लेकिन आजकल जाड़े के दिन हैं तो पीछे बैठना ज़्यादा हो रहा है, तो फिर हमें गंदगी में बैठना बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो एक झाड़ू लेके हम पीछे पीछे लगा देते ताकि एकदम साफ़ सुथरा रहे। और पत्ते वत्ते भी गिर जाते हैं तो थोड़ा सा गंदा हो जाता है, लेकिन फिर हम इस तरह से साफ़ सुथरा रखते हैं। और यहाँ पे ये चारपाई रखते हैं जिसके ऊपर बैठ के साग सब्जी काटते हैं, इसी के ऊपर बैठ के नाश्ता करते हैं, इसी के ऊपर बैठ के धूप लेते हैं। और कपड़े तो सुबह डाल दिए थे तो आराम से सूख रहे हैं, ये सूख जाएंगे तो इनको फोल्ड करके रख देंगे और इधर झाड़ू लगा देंगे ताकि पीछे का जो सहन है ये एकदम साफ़ सुथरा हो जाए। और पीछे ये मेरे जो केले के पेड़ लगे हैं ये इतने सुंदर लगते हैं, मैं तो केले के पेड़ बड़े सुंदर लगते हैं। फिर इधर पूरा साफ़ सुथरा कर दिया था और थोड़ा सा कच्चे में भी जाके झाड़ू लगा देंगे, क्योंकि इधर तुलसी जी का भी पेड़ है और ये केले का भी पेड़ है। विष्णु भगवान में जी का जिनमें वास होता है, तो कहते हैं यहाँ पे ना साफ़ सफाई हमेशा रहनी चाहिए। और जहाँ तुलसी जी का पेड़ होता है वहाँ हनुमान जी ज़रूर आते हैं, तो कहते हैं ना वहाँ पे साफ़ सफाई होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर यहाँ पे भी एक झाड़ू अच्छे से लगा देंगे ताकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाए और चीज़ें दिखने में अच्छी लगे। फिर इधर यहाँ पे अच्छे से हैंड वॉश कर लेंगे, क्योंकि पूरा साफ़ किए थे ना तो गंदा हो जाता है। हाँ, तो फिर हैंड वॉश किए और उसके बाद बेसिन की साफ़ सफाई वाला काम तो मेरा जब हम नहाने से पहले ही कर डालते हैं। जब नहाने जाते हैं ना उससे पहले बेसिन वेसिन सारी चीज़ें साफ़ सुथरी कर देते। उसके बाद ये नैपकिन ना 1-2 दिन हो गए थे यहाँ पर टंगे टंगे, तो फिर हमने कहा इसको अब हाथ पोंछ के डाल देते हैं धुलने में। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें होती ना इसको भी, ये हालांकि साफ़ सुथरी थी, सुबह ही धुले थे, लेकिन एक बार हमने कहा कपड़े से फिर लगा देते हैं क्योंकि अब कोई काम नहीं था। और इधर जैसे ही झाड़ू लगाया वैसे ही भैया लोग आ गए थे इस जाले में कुंडा लगाने के लिए। तो देखिए फिर से यहाँ पे गंदगी हो चुकी है, तो अभी झाड़ू थोड़ी देर में लगा देंगे, लेकिन उससे पहले निकालेंगे जूस, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो रहा था, हस्बैंड भी आ जाएंगे तो फिर लेट होगा। झाड़ू नहीं भी लगेगी तो कोई बात नहीं, पीछे ही तो है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा रहेगा, कोई बात नहीं। और पीछे ही आप ये पीछे पन्नी देख रहे होंगे लगी है ना, तो आज इसको भी लगवाना था क्योंकि पन्नी हल्की हल्की फट गई है ना, तो बाहर अंदर घर के अंदर ना ठंडी ठंडी हवा जाती है। तो आज भैया लोग आएंगे लगाने, जो जाले में कुंडा लगाने आए थे ना वही पन्नी लगाने आएंगे, लेकिन वो आएंगे थोड़ी देर बाद, लंच के बाद आएंगे। फिर इधर हम जूस, मतलब ये क्या कहते हैं, ये क्या ऑरेंज ले आए थे, इसका जूस निकालना था, तो फटाफट से इसका सारा काट लेंगे और इसका निकाल लेंगे बढ़िया सा एकदम जूस। क्योंकि हमें लगता है कोई ऐसा नहीं होगा जिसको जूस पीना ना पसंद हो, हमको भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी जूस पीना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और संतरे खाना भी हमें अच्छा लगता है, लेकिन संतरे इतने ज़्यादा खट्टे कि खाते ही नहीं बन रहा। और जूस का क्या होता है, नमक डाल दो ना, खट्टा खट्टा जूस पीने में बड़ा मज़ा आता है। और आज हम आपसे बोल रहे थे ना कि पीछे पन्नी लगने वाली, तो भैया पन्नी लगाने आ गए थे कब, जब हम वॉइस ओवर कर रहे थे, तो इतना शोर आ रहा था। लेकिन थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लेना, क्या है पन्नी लगना बहुत ज़रूरी, वरना अंदर ठंडी ठंडी हवा आती है फिर सहा नहीं जाता है। और इधर जूस भी धूप में बैठ के आराम से निकाल रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा ये रहता है कि धूप भी बॉडी को लग जाएगी और आराम से जूस भी निकल जाएगा, क्योंकि किचन इतना ठंडा हो रहा है, किचन में बैठने का मन ही नहीं कर रहा था। और आज जूस निकालना था थोड़ा सा ज़्यादा, अच्छा जैसे चुकंदर का निकालना हो तो फिर किचन में ही निकाल लेते, क्योंकि तो मिक्सी में निकालना होता है। फिर यहाँ पे हस्बैंड के भी आने का टाइम हो रहा था, तो हमने कहा चलो दाल में तड़का लगा के चिल्ले का पेस्ट तैयार कर लेते, क्योंकि जैसे ही वो आएंगे तो फिर उनको हड़बड़ी रहती है कि हमें कुछ मतलब फ्रूट्स, वो आते सबसे पहले जूस पीते हैं, फिर कुछ फ्रूट्स खाते हैं, उसके बाद भूख लगती है तो थोड़ा मोड़ा खाना खा लेते, तो इस तरह का उनका रूटीन रहता है। तो इधर हमने तड़का लगा दिया था दाल में, और एक सीटी लगा देंगे ताकि दाल हो जाए गरम, क्योंकि अब बस हस्बैंड को आने में मुश्किल से 5 मिनट है, तब तक में दाल गरम हो जाएगी। और इधर हम तैयार कर रहे थे चिल्ले का पेस्ट, और मेथी पड़ी हुई थी, इसमें बेसन डाला और इसमें डाल देंगे हाथ से क्रश करी हुई अजवाइन। अभी आगे आप देखेंगे अजवाइन भी डालते हैं और हाथ से मसल के डालते हैं, ताकि उसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छी तरीके से बेसन में घुल मिल जाए, ताकि जब हम लोग चिल्ला खाएं तो बड़ा अच्छा सा एक अजवाइन का माइल्ड सा फ्लेवर आता है, तो बड़ा ही मज़ा आता है। फिर इधर हम बेसन को डाल डाल के चिल्ले का पेस्ट तैयार कर रहे थे, क्योंकि होता क्या है
कि अगर एकदम से डाल देंगे तो फिर आइडिया नहीं लगता कि ज़्यादा ना हो जाए, फिर ज़्यादा हो जाता है तो फिर वो ख़त्म करना मुश्किल हो जाता है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक करिए, देरी किस बात की। और आप लोग मेरा ब्लॉग देखते हो बट लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, बताओ गाइस कितनी गलत बात है। सब्सक्राइब किया करो, चैनल को लाइक किया करो। अगर आप लोग लाइक करोगे, पता है आप लोगों को मेरी रीच कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और आप लोग नहीं चाहते हो क्या मेरा रीच अच्छी बढ़े। फिर अभी आपने देखा था ना, एक हमने पाउडर डाला था, वो था गरम मसाला। तो जब भी हम चिल्ला बनाते, मूंग का चिल्ला हो या बेसन का चिल्ला, उसमें हम गरम मसाला चुटकी भर ज़रूर डालते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। फिर उसके बाद इसमें मिला देंगे नमक और फिर से अच्छे से खूब एक बार मिक्स कर देंगे और बना देंगे चिल्ला। तो इधर दाल भी गरम हो चुकी थी। अब इसमें तवे पे लगा देंगे तेल। वैसे तो हम चिल्ला हमेशा घी में बनाते, लेकिन घी हो गया है ख़त्म, तो हम तेल लगा के ही बढ़िया सा चिल्ला तैयार कर देंगे। और इधर अब हस्बैंड आ चुके थे, तो वही हम हस्बैंड से पूछे आप क्या खाओगे, दाल चावल सब्जी रोटी खाएंगे कि चिल्ला खाएंगे। लेकिन हस्बैंड जी आते ही घर पे फ़ोन पे लग जाते हैं, मतलब फ़ोन उनके आ ही जाते हैं ऑफिस से। तो हम वही बोलते हैं आप घर आते हो कम से कम संतुष्टि से आया करो, फ्री होके आया करो। लेकिन वही है, जब आप काम करते हो तो आप फ्री नहीं हो सकते हो, और भगवान किसी को फ्री करे भी ना। काम करना दुनिया की सबसे बड़ी नेमत होती है। काम छूट जाना बहुत बड़ा एक अभिशाप होता है। ये काम कब छूटता है, या तो आप के पास काम ना हो तब छूटता है, या फिर आप मतलब कुछ बीमारी लग जाए, कुछ लग जाए, तभी काम छूटता है ना। इसलिए काम करते रहना दुनिया का सबसे बड़ा वरदान होता है। भगवान दुनिया का हर एक इंसान औरत सब काम करते रहे। फिर उसके बाद हस्बैंड तो सुन नहीं रहे थे, हमने कहा चलो उनके हाथ पे ही जूस पकड़ा देते हैं। तो उनको जूस दिए, और इधर प्लेटफॉर्म भी पूरी साफ़ हमने कर दी थी, अगर आप लोगों ने ध्यान से मेरे ब्लॉग को देखा होगा। क्योंकि हम अपने प्लेटफॉर्म साफ़ करते चलते हैं, जब भी कुकिंग करते हैं तो प्लेटफॉर्म साफ़ करते चलते हैं, ताकि प्लेटफॉर्म गंदा ना हो। और इधर चिल्ले को दे देंगे पलटा, मतलब चिल्ले को पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से खूब अच्छे से चिल्ला पक जाए। और एक तरफ तो चिल्ला पक रहा था, दूसरी तरफ हम भी जूस पीते जा रहे थे, खट्टा खट्टा जूस अच्छा कितना लगता है। और इधर हस्बैंड को की फ़ोन पे बातें चल रही थी, लेकिन वो आ गए थे अपने जूस में काली मिर्च पाउडर मिलाने। हालांकि हमने मिला दिया था, लेकिन वो 1-2 मसाले अपनी तरफ से ना मिलाएँ तब तक उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। तो इधर चिल्ला पक चुका था और हस्बैंड बाहर खड़े होके जूस पी रहे थे, और उन्होंने अभी कुछ भी खाने-पीने को मना कर दिया था। तो हमने कहा भैया हमें तो लग रही है भूख, क्योंकि मेरे हस्बैंड नाश्ता करके गए थे और हमने नाश्ता भी नहीं किया था। हमने कहा जब वो खाएँगे तब देखेंगे, उनको वो बना के सर्व कर देंगे, फ़िलहाल हम खा लेते हैं। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड यहीं करेंगे। दोस्तों, अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, और मेरे व्लॉग का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा बेहतर आप लोगों को लगा। तो आज ये चीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वैसे तो हमेशा कमेंट करते हो, मगर आज ये ज़रूर बताना है। बाय बाय।